हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मीन फाइंड करना कौन से मेथड से, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड. टुडे विल लर्न टू हाउ टू कैलकुलेट द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड. सो कम टू द क्वेश्चन. आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है जिसे हम कहते हैं सी आई. या आप मीन फाइंड कर रहे हैं एक ग्रुप्ड डाटा का. 40 to 44, then 44 to 48, 48 to 52, 52 to 56 and 56 to 60, then 60 to 64. then आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं. द फ्रीक्वेंसी इज 8 3. it is for the group particular group data. 40 to 44 the frequency is 8, and from 44 to 48 the frequency is 3, and so on. now I have already written the formula for you. देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है that mean x bar is equals to a plus sigma fi di and sigma fi. सिग्मा हमारा क्या होता है? सिग्मा इज जस्ट अ सिंबल. ये हमारा सिंबल होता है फॉर समीशन. सिग्मा इज अ सिंबल फॉर समीशन. नाउ एक्स आई, व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई इज द क्लास मार्क. एंड व्हाट इज क्लास मार्क? क्लास मार्क इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल. xi is the class mark and class mark is the mid value of the class interval of each class interval. Okay, so in each column I will write down the mid value of the class interval. So 40 and 44, mid value 40 और 44 की mid value है हमारी 42. अब हमें क्या करना होता है? इसके दो तरीके होते हैं, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट तो आप इसमें क्या करते हैं, दोनों लिमिट्स ये 40 एंड हमारा 44 दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे. तो जो भी नंबर आएगा आपका वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स आई हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा. ऑन एडिंग द लोअर एंड अपर लिमिट दोनों को आप इन्हें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा क्लास मार्क निकल कर आएगा. उसके बाद आप नेक्स्ट के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं. देखिए 44 और 48 अगर इजी है तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं. जैसे आपको यहाँ दिख रहा है इजीली कि 44 और 44 के बीच में मिड वैल्यू हमारी क्या है? 42. तो आपने डायरेक्ट लिख दिया है. ऐसी 44 और 48 के बीच में हमारी मिड वैल्यू क्या जाएगी? 46. या फिर सेकंड मेथड मैंने क्या बोला आपको? ऑन एडिंग बोथ दीज टू वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आपका हो जाएगा? यही मिड वैल्यू निकल कर आएगी. या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी आपका गैप है क्लास इंटरवल्स में, जो हाइट है, जो गैप है, जो डिफरेंस है, कितने का गैप है आपको दिख पा रहा होगा? 4 का गैप है. हर सब में जो डिफरेंस है वो हमारा 4 का डिफरेंस है. उसे हम कहते हैं एच. एच क्या होता है? हमारा डिफरेंस. तो कितने का डिफरेंस है हमारा? 4 का. तो फर्स्ट मेथड है कि आपने इजीली खुद से फाइंड कर लिया. सेकंड है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है. या फिर आप क्लास मार्क और किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? जो भी आपका बीच का गैप होता है, जो भी डिफरेंस है, फर्स्ट क्लास मार्क आपने खुद से फाइंड किया, देन आप जो गैप है उसे ऐड ऑन करते चलिए. जैसे 42 में हमने 4 ऐड किया, 46, देन अगेन ऐड 4 टू 46, 50, अगेन ऐड 4, इट्स 54, अगेन ऐड 4, इट्स 58, देन 62. आप देख पा रहे होंगे इनकी मिड की वैल्यू ही आ रही है. सिर्फ आप फर्स्ट क्लास मार्क फाइंड कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट में ऐड करते रहिए. क्या? जो हमारा डिफरेंस है, जो हमारा एच है, कितना है इस क्वेश्चन के लिए? कितना है हमारा एच? 4. नाउ अगेन कम टू द फॉर्मूला. आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला में है हमारा a प्लस ए. ध्यान दीजिएगा a. नाउ व्हाट इज a? सबसे पहले हमें a फाइंड करना होता है. a इज द, देखिए x हमें गिवन है, क्लास मार्क गिवन है. a क्या होती है हमारी? क्लास मार्क में जो मिडिल वैल्यू होती है. अगर ये हमारी ओड टर्म्स होती तो क्लास मार्क में जो मिडिल वैल्यू होती है. अब आप देखिए यहाँ पर बीच की वैल्यू कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6. ये हमारी टोटल टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारी? ये 6 है, इवन है. तो यहाँ पर हमारी मिडिल नहीं आ पा रही है, मिड वैल्यू नहीं आ पा रही है. आप चेक कीजिए, देखिए 1 2 3 1 2 3. यहाँ पर हमारा 50 एंड 54 दो वैल्यूज हमारी क्या आ रही हैं? मिड वैल्यूज आ रही हैं. यानी कि कोई सिंगल वैल्यू नहीं आ रही है, बीच में हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं. तो इस केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में हमें क्या करना होता है? किसी को भी आप ए एज्यूम लेट कर लीजिए, ए को ए लेट कर लीजिए, किसी को भी आप ए मान के चल लीजिए. अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला अगर एक सिंगल टर्म होती, अगर ये सिर्फ इतनी टर्म्स होती तो हम A50 को ही लेते. लेकिन अगर हमारी दो टर्म्स है तो आपको जिसका मन करे आप उसको ए मान सकते हैं. मैं 54 को ए लेकर चल रही हूँ. मैंने दोबारा से कहा 50 को भी ए ले सकते हैं. तो मैंने क्या किया? 54 को ए लेट कर लिया. अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट कॉलम है डी आई. वाई? क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिख पा रहा है, मैंने फॉर्मूला लिखा है आप लोगों के लिए,
DI हमारा फॉर्मूले में है तो मुझे पहले DI फाइंड करना होगा. DI क्या होता है? DI होता है हमारा XI माइनस A. इट मीन्स जो हमारी XI की वैल्यू है उसमें से हमें A को सब्ट्रैक्ट करना है. हर XI की वैल्यू में से हमें A को सब्ट्रैक्ट करना है. 42 माइनस 54 इट्स माइनस 12. देखिए माइनस का साइन का ध्यान रखिएगा बिकॉज 42 माइनस 54 फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू वी आर सब्ट्रैक्टिंग द बिगर वैल्यू, सो देयरफॉर माइनस का साइन हमारा आएगा. देन 46 माइनस 54 इट्स माइनस 8. 50 माइनस 54 इट्स माइनस 4. देन 54 XI 54 माइनस 54, जहां पर भी आपने A जिसको भी लेट किया होगा उसके सामने हमेशा क्या आएगा? हमारा 0 आएगा. नाउ 58 माइनस 54, देखिए यहाँ से आपको सब में से 54 सब्ट्रैक्ट करना है. माइनस किया 54 माइनस 54 माइनस 54 माइनस 54. यहाँ पर जब माइनस 54 करना स्टार्ट करेंगे तो नीचे की टर्म्स हमारी पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएंगी. तो 58 माइनस 54 4. 62 माइनस 62 minus 54, it's 8. Now again come to the formula FIDI. तो नेक्स्ट कॉलम हमने किसका बनाया है? FIDI. अब कॉलम्स बहुत ध्यान से बनाइएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो आप इजीली क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे. देखिए FIDI आपने नेक्स्ट कॉलम बना लिया. FIDI का मतलब है जो हमारा FI था फ्रीक्वेंसी और DI है जो अभी मैंने फाइंड किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट. FIDI इन दोनों का प्रोडक्ट. अब देखिए 8 की मल्टीप्लाई माइनस 12 से करनी है, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 8, 11 मल्टीप्लाई माइनस 4, इस तरीके से आपको सबकी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखनी है. सो 12 और 8 की मल्टीप्लाई हम लोगों ने की तो आया हमारा 96, लेकिन मैंने बोला साइन का ध्यान रखना है, माइनस का है तो 12 8 जा 96 विद नेगेटिव साइन. 8 3 जा 24 विद नेगेटिव साइन. 11 4 जा 44 विद नेगेटिव साइन. 5 0 जा 0. 9 4 जा 36. Then again 8 4 जा 20, sorry 32. 8 4 जा 32. Okay, now फॉर्मूले में हमें गिवन है A प्लस समीशन सिग्मा ऑफ FIDI. अभी मैंने आपको बताया सिग्मा का मतलब होता है समीशन, यानी कि जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम. तो हमें किन किन का सम यहाँ पर फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज फ्रीक्वेंसीज के सामने हमें समीशन का सिग्मा का साइन गिवन है. सो सिग्मा FI इट मीन्स वी हैव टू एड अप ऑल द फ्रीक्वेंसीज. एंड FIDI सिग्मा ऑफ FIDI इट मीन्स दिस कॉलम. सो वी हैव टू एड ऑल दीज नंबर्स ऑल्सो. यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी का सम किया तो मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी किया हुआ है. हमारा कितना आया है? 40. देन FIDI आई हैव ऑलरेडी डन इट फॉर यू. सो समीशन ऑफ FIDI इज इक्वल टू माइनस 96. आप इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा माइनस 96. Now put all the values in the formula. So mean it means x bar is equals to A. The value of A is 54 plus the value of sigma FIDI is minus 96. You have to put the bracket here क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बाहर प्लस का साइन है. So we put minus 96 in bracket. Sigma FIDI it means sum of frequencies is equals to 40. Now mean is equals to 54 plus minus 96 upon 40 plus minus 96 upon 40. 96 upon 40 हमारा इजीली कैंसिल हो पा रहा है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं. देखिए 220 आ गया है हमारा. 2 4 जा 8, देन 2 8 जा 16. अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है. 2 10, 2 2 जा 2 4 जा. तो कितना आया? मैं इसे यहाँ इस तरफ करके लिख रही हूँ. सो मीन हमारा कितना आया? 54 माइनस 24/10. अब आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो एलसीएम से करना चाहेंगे. चॉइस इज योर्स. सो हेयर 24 divided by 10 we can write it as 2.4. So mean is equals to 54 minus 2.4 is equals to 51.6. So mean is 51.6. Mean assumed method, this is the formula for assumed mean method, and this is the complete method, this is the complete process to solve these type of questions.